हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम दोस्तों इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट होते हैं। ओके, स्पेशली एसएससी, बाकी अदर एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों रिलेटेड है हमारे चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से एक टॉपिक नहीं होता। ये नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, इन सब से मिलाकर बनता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देन दोस्तों मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को उनको ट्राई करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों इनको सबसे पहले आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम दोस्तों एक चल रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखने। ओके फ्रेंड्स, वही सबसे पहले हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि यदि आपके दो सब्जेक्ट, ओके, मान लीजिए एक सब्जेक्ट वन है, ओके, ये किसी प्रीपोजिशन से ऐड है किसी अनदर सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट टू से, सब्जेक्ट टू से। ओके, और फ्रेंड्स ये दो सब्जेक्ट हैं, ये आपको कोई नाउन हो सकते हैं, ओके, या कोई प्रोनाउन होंगे, राइट। ये आपके होंगे सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, यदि आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़ गए? प्रीपोजिशन से जुड़ गए। तो दोस्तों हमने एक प्यारी सी बात सीखी थी लास्ट क्लास में कि प्रीपोजिशन के बाद क्या फ्रेंड्स हमने सीखा था? हमने सीखा था कि प्रीपोजिशन के बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। हम प्रयोग करते हैं किसका फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव केस का। यानी दोस्तों ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन बाद यानी ये दूसरा सब्जेक्ट आया, ये हमारा कहीं ना कहीं एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ओके, सो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए वजह से आगे हमारी जो भी वर्ब होती है, ओके, जो भी हमारे यूज होने वाला प्रोनाउन है, एंड जो भी एडजेक्टिव यूज होगा, जो भी एडजेक्टिव यूज होगा, वो सारी चीजें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी हमारी वर्ब भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ओके, हमारी प्रीपोजिशन भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एडजेक्टिव भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा।
ओके, तो इस बेस पर अब फ्रेंड्स आइए हमने क्या सीखा दोस्त, हमने पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखा, आप डाल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। ओके, हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा यदि दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशंस जुड़े तो ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, सो इसलिए हमारी जो वर्ब होगी, जो भी प्रोनाउन होगा, जो भी एडजेक्टिव होगा, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। ओके, अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम आपको कुछ ऐसे ही प्रीपोजिशंस लिखवा रहे हैं, जैसे दोस्तों कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस जो जनरली एग्जाम में देखने को मिलती है। ओके, जैसे दोस्तों होता है विथ। ओके, विथ हो गया। ओके, अलोंग विथ हो गया, विथ हो गया। ओके फ्रेंड्स, अलोंग विथ हो गया, विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। ओके, accompanied by। ओके फ्रेंड्स, accompanied by ऐसे ये दोस्तों एक प्रीपोजिशन है। ओके, इसमें दोस्तों कुछ प्रीपोजिशंस हैं और कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ओके, यानी ये कुछ प्रीपोजिशन है दोस्तों इसमें। ओके, और इसमें कुछ दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ओके, और इसमें कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, कुछ इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ओके माय डियर, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम अपना पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ओके, ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि रमा along with her friends, रमा along with her friends has or have done his or her their work। ओके, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया रमा, सब्जेक्ट 1 हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया हर फ्रेंड्स, ये हो गया दोस्तों हमारा सब्जेक्ट 2। इससे जुड़ा है along with प्रीपोजिशन से एडेड है। ओके, तो इस प्रीपोजिशन से एडेड से हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये बन गया क्या दोस्तों, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारी जो वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, रमा के अकॉर्डिंग। ओके, सो रमा के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, रमा सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी सिंगुलर, और रमा फीमेल है तो इसके लिए क्या लगाओगे, हर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये सब्जेक्ट से वर्ब से रिलेटेड हो गया और प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो गया, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो गया। ओके, तो जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक है ये मिक्स होकर बना है, इसलिए अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। ओके, तो आई होप पहला कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। ओके, अब आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो कि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए राम हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया। ओके, इससे जुड़ा विथ प्रीपोजिशन से दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो जो अब प्रीपोजिशन के बाद ये जो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, क्योंकि अब इसका काम खत्म सेंटेंस से। अब जो हमारी आगे वर्ब आएगी, जो भी प्रीपोजिशन आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगी, वो पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, पहली चीज देखो दोस्तों, राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, यहाँ पर ही हैज होगा। ठीक, लेकिन दोस्तों आप देखिए राम क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए आप क्या लगाते हो, हर नहीं, फीमेल के आप क्या लगाते हो, मेल है। ठीक दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आप यूज करोगे his। ओके, तो राम विथ हिज फ्रेंड्स हैज अटेंडेड द पार्टी। ओके, अब आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट बेस पे जो कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों भी पहले सीखा कि ऑल एक्सेप्ट आई हैज अटेंडेड द पार्टी। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट सीखा कि जो एक्सेप्ट है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ओके दोस्तों, जो एक्सेप्ट है वो हमारी दोस्तों एक प्रीपोजिशन है, राइट। तो प्रीपोजिशन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से मी नहीं हो दोस्तों, यहाँ से आई नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, मी। तो ही एक्सेप्ट मी। अब वर्ब कैसी होगी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द, प्यारा शब्द आया है ऑल। क्या फ्रेंड्स आया है, ऑल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस ऑल की कहानी को एक बार सीखते हैं। ओके, ऑल का क्या रोल है दोस्तों, हम इस ऑल को सीखते हैं। ओके, ये दोस्तों आप डाल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑल क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं दोस्तों। ऑल क्या है, ऑल एक प्रोनाउन होता है, पहली चीज समझ लीजिए। ठीक, कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन को
क्या करता है, रिप्लेस करता है। जो भी किसी नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ऑल क्या है, प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स देखिए, ऑल में दो चीजें आती हैं। अगर फ्रेंड्स जो ऑल है वो किसी प्लूरल प्लूरल काउंटेबल, ओके फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जो ऑल है वो किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ओके। तो इसके साथ हम वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, हम इसके साथ का प्रयोग करते हैं किसका, प्लूरल वर्ब का। हम इसके साथ प्रयोग करते हैं कौन सी को, प्लूरल वर्ब, ओके। लेकिन अगर फ्रेंड्स ऑल जो है किसी अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करे, ओके, अगर जो ऑल है वो किसी अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करे, ओके, तो इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। इसके साथ दोस्तों हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का, ओके फ्रेंड्स। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। आई होप आपने सीख लिया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन है, आइए करते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब फ्रेंड्स देखिए, एक्सेप्ट आई ये बन गया ऑब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी ऑल के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ऑल एक्सेप्ट आई हैव अटेंडेड द पार्टी, पार्टी को अटेंड करा, यानी पर्सन होंगे, यानी ऑल जो है किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, ओके। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज नहीं, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हैव, यहाँ पर क्या होगा, हैव। तो ऑल एक्सेप्ट मी हैव अटेंडेड द पार्टी, ये दोस्तों आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, राइट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको, ओके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर्स। आप डाल सकते हैं हेडिंग कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में हम क्या चीज सीखने वाले हैं, देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस को आपको मेक करना है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक दोस्तों होता है सब्जेक्ट, ओके, ठीक है ना दोस्तों, एक होता है ऑब्जेक्ट, राइट। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया और क्या दोस्तों हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके। अब फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और एक क्या होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ब। क्या दोस्तों, वर्ब, वर्ब। देखिए दोस्तों, वर्ब के पहले हम प्रयोग करते हैं किस केस का, सब्जेक्टिव केस का। वर्ब के पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस का, राइट। वर्ब के पहले किस केस का, सब्जेक्टिव केस का। और फ्रेंड्स वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। किस केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। किस केस का फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस का। हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पर हमारा क्वेश्चन है, आइए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, ओके। ओके, ये दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों क्या था, द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू एंड आई। अब फ्रेंड्स देखिए, यानी हमारी वर्ब क्या है, सी हमारी एक वर्ब है, ओके। इस वर्ब के बाद आप यू का यूज कर रहे हो, यानी वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो ना, अभी आपने सीखा। तो यू को ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, आई जो है सब्जेक्टिव केस में है, नहीं दोस्तों, हम इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, किस केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, ओके। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे मी, ओके। तो यहां से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ओके माय डियर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, ओके फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है दोस्तों। क्या है, रोहन इज स्टैंडिंग बिसाइड आई, ओके। तो रोहन, रोहन दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सही है। स्टैंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सही है। यहाँ पर दोस्तों आया प्रीपोजिशन, क्या दोस्तों, प्रीपोजिशन आया। और अभी आपने फ्रेंड्स सीखा कि हम प्रीपोजिशन के बाद किस केस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, मी, ओके। क्या हमने सीखा, मी, ओके फ्रेंड्स। तो ये हम 5 कॉन्सेप्ट दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट सीखा दोस्तों हमने कि अगर दो सब्जेक्ट आपके प्रीपोजिशन से दोस्तों ऐड है, ओके, यदि आपके दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से ऐड है, तो दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसका सेंटेंस से रोल खत्म हो जाता है। तो हमारी जाके जो भी एडजेक्टिव हो जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक। फिर दोस्तों हमने इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड सीखा कि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक। फिर फ्रेंड्स हमने प्रीपोजिशन सीखे, जैसे विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स आपको मिलते हैं, ओके। फिर दोस्तों हमने अगला कॉन्सेप्ट सीखा कि ऑल जो है अगर किसी पूरा काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करे तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ओके। और ऑल फ्रेंड्स किसी अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करे तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फिर दोस्तों हमने सीखा तीसरा कॉन्सेप्ट
कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, ओके, और वर्ब के पहले हम दोस्तों प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ओके दोस्तों। अब आइए हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इनको हम करते हैं। इनको दोस्तों करने से पहले मैं एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप इन क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकें। ओके दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है, जैसे दोस्तों सम, ओके, सम, एनी, एवरी एंड नो। ओके दोस्तों, जब आप इसे सफिक्स करते हैं बडी, ओके, वन, ओके फ्रेंड्स, सो देखिए जैसे आप बोलते हैं समबॉडी समवन, नोबॉडी नो वन, एवरीबॉडी एवरीवन, ओके। इसके अलावा जैसे दोस्तों आपका होता है नन, मोर देन वन, ओके, मैनी आ, फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हो गया ईच, एवरी। फ्रेंड्स ये जो है, ये क्या करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होने वाली चीजें, ठीक है ना। इनके बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करोगे, सिंगुलर नाउन का यूज करोगे, सिंगुलर नाउन का यूज करोगे, एंड सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करोगे। सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, ओके, ये सारे
इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर एडजेक्टिव यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हो। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके, जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नो वन वर देयर व्हेन आई एंटर द रूम। ओके, सो फ्रेंड्स अभी आपने सीखा जो ए नो वन है, ये क्या है, इसके बाद जो भी आप वर्ब यूज करोगे, जो भी एडजेक्टिव होगा, वो सारी चीज सिंगुलर होंगी। तो इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, was। ओके, सो नो वन was there when I entered the room। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, एवरी मैन हैव गॉन। दोस्तों अभी जस्ट आपने सीखा कि एवरी क्या होता है, सिंगुलर, यानी इसके बाद जो भी आप नाउन यूज करोगे सिंगुलर यूज करोगे, यानी एवरी मैन, और जो भी वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे, यानी क्या होगा, हैज। ओके, सो एवरी मैन हैज गॉन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला सीखते हैं, अगला है, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज और हैव डन हिज और हर। दोस्तों यहां से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, ये दोस्तों पीछे हमने क्लास में पिछले दोस्तों हमला ये कॉन्सेप्ट सीखा, अब आगे सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अभी दोस्तों जो भी हमने वर्ड बोला, जैसे हो गया दोस्तों ईच। ओके, ईच हो गया, वन हो गया। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो फ्रेंड्स ये ईच हो गया, ठीक है ना, और ईच ऑफ हो गया, राइट, ईच ऑफ। इनके बाद फ्रेंड्स, इनके बाद जो भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, इसके बाद दोस्तों जो भी नाउन आएगा वो किस केस में होता है, हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है ना। यानी इस ईच ऑफ और वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा किस में होगा, प्लूरल में होगा। ओके, प्लूरल होगा, या कोई नाउन जो भी प्रोनाउन यूज करोगे वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, राइट। लेकिन दोस्तों जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी दोस्तों वर्ब होती है वो होती है सिंगुलर, वो होती है सिंगुलर, क्योंकि आप उस ग्रुप से किसी एक की बात कर रहे हो, राइट। ओके, सो इसके बाद ईच ऑफ और वन ऑफ के बाद हमेशा कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो किस में होगा, प्लूरल में होगा। किस में होगा, प्लूरल में होगा। लेकिन जो हमारी वर्ब होती है वो किस में होगा, सिंगुलर में। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पर हमारा क्वेश्चन था। दोस्तों ये वन ऑफ द, अब देखिए वन ऑफ लगा, अब इसके बाद दोस्तों जो भी नाउन आएगा किसमें होगा, प्लूरल में होगा। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन दोस्तों वर्ब किसके अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग दोस्तों वर्ब होगी कैसी, सिंगुलर वर्ब हैज, ठीक है। आप दोस्तों इस प्रकार से भी कैन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन लगने से ये दो द स्टूडेंट से बन गया ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका रोल खत्म। जो हमारी वर्ब होगी सब पहले सब्जेक्ट, यानी वन के अकॉर्डिंग क्या होगी, हैज। ओके, और किसी एक की बात हो रही है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, हिज, क्या, हिज, ठीक है दोस्तों, हिज। ओके, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज होमवर्क। ओके, और दोस्तों देखिए जो स्टूडेंट है क्या है, एक कॉमन जेंडर, राइट। यानी जब कॉमन जेंडर होता है तो दोस्तों हम हमेशा प्रायोरिटी करते हैं ही, हिज, हिमसेल्फ, हिज, इन सबकी प्रायोरिटी हम पहले रखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से करने से पहले मैं आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। ओके, तो आइए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके दोस्तों, आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है, चाहे इसको आप दोस्तों प्रोनाउंस करिए नाइदर चाहे नीदर। ओके, तो नीदर ऑफ। ओके फ्रेंड्स, एक शब्द दोस्तों होता है नन ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, एंड दोस्तों वन ऑफ, या इसी को आप बोलते हो एनी ऑफ। क्या फ्रेंड्स, एनी ऑफ, राइट। अब देखिए दोस्तों, नीदर ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं, नीदर ऑफ का दोस्तों हम प्रयोग कब करते हैं, दोस्तों हम नीदर ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या दो हो, यानी टू, मतलब एक भी नहीं। क्या दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि दो में से एक भी नहीं, मतलब नथिंग आउट ऑफ टू, नथिंग आउट ऑफ टू, ठीक दोस्तों। यानी दो में से जब एक को नहीं आपको सिलेक्ट करना होता है, किसी एक को भी नहीं, तब हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, नीदर ऑफ का, राइट। लेकिन फ्रेंड्स जो नन ऑफ है, अब इसका क्या यूज है, जब दोस्तों संख्या क्या होती है, दो से अधिक होती है। ओके दोस्तों, जब संख्या दो से अधिक होती है और उसमें से आपको एक को भी नहीं सिलेक्ट करना होता है, तब दोस्तों क्या लगाते हो आप, नन ऑफ। यानी संख्या दो है और उसमें एक को भी आप नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो नाइदर ऑफ। ओके, एंड संख्या दो से अधिक है तो अब इसमें आप किसी को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या लगाओगे, नन ऑफ। ओके, अब बात आती है दोस्तों आइदर ऑफ की। इसका क्या सेंस है दोस्तों, जब संख्या दो होती है, यानी जब किसी संख्या दो में से जब आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो, यानी वन आउट ऑफ टू,
वन आउट ऑफ टू। ओके, तो क्या लगाते हो, आइदर ऑफ। लेकिन फ्रेंड्स यदि संख्या क्या हो, यदि संख्या दो से अधिक हो, राइट, यदि संख्या दो से अधिक हो तो आप लगाते हो वन आउट ऑफ टू प्लस, यानी जब संख्या दो से अधिक हो, आप किसी एक को आप क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी एक को चुन रहे हो, क्या लगाते हो आप, वन ऑफ या एनी ऑफ। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सीखा हमने। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, यदि संख्या दो है, ओके, संख्या दो से किसी एक को भी हमने नहीं लेना, ओके, तो क्या लगाते हो, नाइदर ऑफ। ओके, लेकिन जब संख्या दो से अधिक है और हमें एक को भी नहीं सिलेक्ट करना, तो क्या लगाते हैं, नन ऑफ। ओके, फिर दोस्तों हमने सीखा यदि संख्या दो है और उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या लगाते हो, आइदर ऑफ, राइट। लेकिन जब संख्या दो हो और उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, दो से अधिक है, तो क्या लगाते हो, वन ऑफ या एनी ऑफ। ओके, तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर वो हमारा क्वेश्चन है। आइए दोस्तों उस क्वेश्चन को हम दोस्तों करते हैं। ठीक, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि neither of the four students has or have completed his her or their homework। ठीक दोस्तों, अब आइए इनको करते हैं। क्या दोस्तों लगा है, नीदर ऑफ। क्या दोस्तों लगा है, नीदर ऑफ। ये दोस्तों लगा है नीदर ऑफ। नीदर ऑफ यानी संख्या दो नहीं चाहिए, यानी दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, फोर स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है, फोर, यानी संख्या दो से अधिक है। यहाँ पर नीदर ऑफ न लगाकर आप क्या लगाओगे, आपको बेटर होगा लगाना नन। क्या लगाओगे, नन। ओके, सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब फ्रेंड्स नन, अभी दोस्तों हमने बताया कि जब भी ये पहले देखें, हमेशा वर्ब कैसी होगी, हमेशा वर्ब होगी सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैज। क्या लगाओगे, हैज। तो नन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड। यहाँ दोस्तों स्टूडेंट है यानी कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर पर हम प्रायोरिटी किसके देते हैं, ही हिज हिमसेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हिज। तो नन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर आते हैं। ये दोस्तों अभी हमने सीखा मैनी ए। क्या दोस्तों, मैनी ए। मैनी से दोस्तों इसके बाद जो भी नाउन आएगा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, मैनी मैन। और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, यानी यहाँ क्या करेक्ट होगा, मैन। तो मैनी अ मैन हैज कम। ओके, फिर दोस्तों आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि ऑल हैज और हैव अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट सी। पहली चीज दोस्तों, ऑल क्या है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि सभी आए कि केवल उसको छोड़कर, यानी कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है तो मीटिंग पर्सन ही जाते हैं। ओके, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो ऑल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, यानी हैज, ओ सॉरी हैव। ठीक है, तो ऑल हैव अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट दोस्तों हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ओके, तो प्रीपोजिशन बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हर। ओके, सो ऑल हैज और हैव अटेंडेड मीटिंग एक्सेप्ट हर। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों हम इस क्लास की समरी को देखते हैं, हमने कौन कौन से कोर्सेज सीखे, हम उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स देखिए, चलिए दोस्तों एक आध दो कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, आपको बताना है, उसी के बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट हम और सीख लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम इसको सीखते हैं और आगे सीखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। देखो दोस्तों जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्या दोस्तों जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन मींस तुलना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम दोस्तों कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर ऑब्जेक्ट से होती है। ओके, दो सिमिलर चीजों से ही क्या करते हैं दोस्तों कंपैरिजन करते हैं, राइट। सो कंपैरिजन दोस्तों अगर हो रहा है, अगर दोस्तों कंपैरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्टिव केस से हो रहा है। किससे दोस्तों? सब्जेक्टिव केस से। तो दोस्तों सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्टिव केस से होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्टिव केस से। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे दोस्तों होगा? सब्जेक्टिव केस से। पहली चीज दोस्तों। अब जैसे दोस्तों अब देखिए इस केस में जो हमारी वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग होती है? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी पहले दोस्तों जो हमारी वर्ब होती है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है जब हम सेंटेंस आएगा उसमें सीखेंगे। ओके, पहली बात दोस्तों हमने क्या सीखा? पहली चीज कि जब दोस्तों कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्टिव केस से, तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस। ओके, लेकिन दोस्तों जब कंपैरिजन यही ऑब्जेक्ट से हो, ओके, जब दोस्तों यही कंपैरिजन किससे हो? ऑब्जेक्ट से हो। किससे हो? ऑब्जेक्ट से हो। तो दोस्तों किससे हो? यानी ऑब्जेक्टिव केस से हो। किस केस से हो? ऑब्जेक्टिव केस से, राइट। यानी ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस वन एंड ऑब्जेक्टिव केस टू। और दोस्तों कंपैरिजन के लिए आपको कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं? दोस्तों कंपैरिजन के लिए आपको दोस्तों मिल सकता है वर्ड एज, ओके, देन, ओके, एज वेल एज, ओके, एज मच एज। तो फ्रेंड्स यानी एज या देंस आपको मिले तो क्या होते हैं? ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा सब्जेक्ट किससे हो रहा है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है। अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्ट से हो रहा है तो दोनों तरफ ऑब्जेक्टिव केस पड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम अब दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू स्कूल। ओके, सो दोस्तों राम हमारा पहला सब्जेक्ट, और दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स। अब दोस्तों किससे जुड़ा है? एज वेल एज से, राइट, एज वेल एज से। तो दोस्तों ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग होगी? पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यानी राम के साथ क्या लगा होगा? हैज। ओके, तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हिज हैज गॉन टू स्कूल। ओके, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है सी नोज यू एज मच एज आई। अब दोस्तों यहां सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर क्या है? वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। क्या दोस्तों? यानी यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और एज मच एज से कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के बीच। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहां पर क्या होगा दोस्तों? मी। ओके, तो सी नोज यू एज मच एज मी। ओके, तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है ही रन्स फास्टर देन। यहां से दोस्तों आपको सीखने मिलेगा रीजन कि हम पहले सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब क्यों लगाएं। ओके दोस्तों देखिए, ही रन्स फास्टर देन आई, कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? उसके बीच और मेरे बीच, यानी दो सब्जेक्ट बीच कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो देन के बाद यहां से क्या आएगा दोस्तों? आएगा यहां से आई, यहां से क्या आएगा? आई, सब्जेक्टिव केस। और सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? ही। क्या दोस्तों? ही। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है? वर्ब आती है। ओके सब्जेक्ट, समझे दोस्तों। चौथा दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है, चौथा दोस्तों क्वेश्चन है इसी नोस यू एज वेल एज आई। ओके, तो दोस्तों ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद, वर्ब के दोस्तों पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस का। ओके, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं हम, राइट, और इसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, यानी यू एक ऑब्जेक्टिव केस है, और एज वेल एज से किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है? यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगा ना दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा? यहां मे के बजाय क्या होगा दोस्तों? सॉरी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। ओके फ्रेंड्स, तो सी नोज यू एज वेल एज मी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखे। तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो। ओके फ्रेंड्स, सो आशा करूंगा कि वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।